ओपनिंग का जिम्मा संभाला है दीपू पाजी और लोकेश मीणा ने। शिखर के कैप्टन से मेरा निवेदन है मात्र 1 मिनट में मैच स्टार्ट करवाएं भैया। दोनों अंपायरों से मेरा निवेदन है, शाहिद और साबिर। शबीर कहाँ? रट फटा जल्दी करो। आज की नाइट का अंतिम मुकाबला होने जा रहा है। स्टार वर्सेस स्टार के मध्य लोहे से लोहा टकराएगा। सिंगारिया उछलेगी चिंटू भैया और चिंगारे का आनंद लेंगे हम। कौन है हम? जी बिल्कुल हम। सलामी बल्लेबाज के रूप में पहुंचे लोकेश मीणा अलवर से, दीपू पाजी गंगानगर से, सूरतगढ़ गंगानगर से। 28 पीबीएन हरदीप पाजी बल्लेबाजी के लिए पहुंचे, वहीं लोकेश मीणा अलवर से हैं। सीकर टीम अपनी रणनीति बनाकर जल्द से जल्द फील्ड सजाएं। बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला, अच्छा मैच होने वाला है। न्याज खान गुरुजी आजाद क्रिकेट क्लब के सीनियर सदस्य बड़ी सर्दी के अंदर ठिठुरते हुए बीड़ियों की बोतली काट रखी है। न्याज खान गुरुजी ने बीड़ी की बोतली निकाल रखी है। डांग मंत्री अंपायर गए यहां पे। क्या बात हुई भैया? देखिए दूसरे मखलूक का टाइम हो चुका है। माइक में कह दो। डांग मंत्री है। सबीर खान जी ऑफिशियल अंपायर बाबू स्टार है। देखिए आज की नाइट का अंतिम मुकाबला, सेकंड राउंड का ये मुकाबला स्टार्ट होने को जा रहा है। अंपायर स्कोरबोर्ड रेडी, लाइव रेडी, मैच को स्टार्ट करवाएं कृपया। गेंदबाज अगर राम स्वरूप है तो हाथ ऊपर करे। जी बिल्कुल, गेंदबाज राम स्वरूप है। राम प्लस स्वरूप है। राम का जो है रूप है राम स्वरूप है। डॉक्टर है। हाँ स्टार भाई कड़ी। अंपायर्स स्कोरर रेडी, लाइव टेलीकास्ट रेडी, लाइव टेलीकास्ट रेडी, बिल्कुल डन, लाइव टेलीकास्ट रेडी, स्कोरर रेडी। अंपायर्स गेम स्टार्ट। अंपायर्स 3, 2, 1 स्टार्ट द गेम। लोकेश मीणा है। गेंदबाजी राम स्वरूप है। थोड़ी सी फील्ड में छेड़छाड़ होती हुई यहां से। वहीं हमारे साथ साथी कमेंटेटर गंगानगर से पहुंचे इलियास कादरी। रामसुर की पहली गेंद लोकेश मीणा के लिए, बहुत बेहतरीन गेंद। मतलब गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी आती है बल्लेबाज का गला घोट लेती है। तो यहां से इस गेंद ने बल्लेबाज का गला घोटा है। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। ये मुकाबला रोमांचक होने वाला है। इस पहली गेंद ने बता दिया है। इस टूर्नामेंट की पहली गेंद नो बॉल थी, आपको मैं बता दूं। इस टूर्नामेंट की पहली बॉल। व्हाट ए वंडरफुल बॉल। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार हमारे ऑफिशियल अंपायर सबीर खान बीरू शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाते हुए। वैसे शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है ये, और हमारे आयोजन कमेटी के डांग मंत्री भी हैं। बड़ा पद ग्रहण किया है। गेंद हवा में है, देखना होगा। फील्डर थोड़ी सी दूर रहेंगे, मिस फील्ड हुई है, लेकिन फील्डर तैनात, कोई मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों के पास रन चुराने का। बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई, गेंदबाज राम स्वरूप के द्वारा। राम स्वरूप राम के ही रूप हैं, तो गेंदबाजी तो बेहतरीन होनी है। वाकई के अंदर काबिल तारीफ गेंदबाजी कहेंगे।
क्योंकि लोकेश मीना जैसे स्टार बल्लेबाज पिछले मुकाबले की अगर बात कर ली जाए तो बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, यहां से अपनी गेंदबाजी के चंगुल के अंदर जकड़ के रखा। इस बार गेंद हवा में है, देखना होगा फील्डर नीचे है या नहीं। फील्डर दौड़ते हुए पैच रहे, गेंद एक बाउंस दो बाउंस, बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण है। जिस प्रकार से बात जो है वो खरगोश ऊपर पड़ता है, उसी प्रकार से जो फील्डर है वो भी गेंद पे लपक पड़े थे। ये मुकाबला रोमांचक होने वाला, एक तरफ है माइंड स्ट्रेटेजी है, दूसरी तरफ से बैटिंग पावर है। तो देखना होगा कौन से भी भारी रहता है। ये बहुत बेहतरीन शॉट सिलेक्शन निकला था लोकेश मीना के बैट से। तो इस वक्त लोकेश मीना का स्कोर 1 रन और टीम का स्कोर 2 रन। वहीं ये दूधिया रोशनी आपको नजर आ रही है, जाकिर चुरूवाला 500। बहुत बेहतरीन लाइटिंग व्यवस्था कर रखी है जाकिर, न्यू टेंट हाउस के प्रोपराइटर जाकिर, सिकंदर, मैनेजर, तीनों की बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। आपको अगर नाइट टूर्नामेंट के अंदर लाइटिंग की व्यवस्था चाहिए, न्यू टेंट हाउस। अब है पाजी हरदीप, पाजी दीपू लेफ्टी, किंग ऑफ राजस्थान। मुंडा राजस्थान तो आया है, मुंडा राजस्थान तो आया। अक्सर देखा जाता है पंजाब साइड खेलते हैं और जब बोलते हैं कि राजस्थान का किंग आया तो आया, मान लो सुकून हो जाए ना, जी सर हो जाए बात। हाँ, तो अब गेंदबाज हैं वही रामस्वरूप, सामने बल्लेबाज होंगे राजस्थान टेनिस क्रिकेट की एक बहुत बड़ी स्टार दीपू लेफ्टी, दीपू किंग, हरदीप सिंह, दीपू पाजी। तो पहली मर्तबा सामना करेंगे दीपू पाजी रामस्वरूप का। पहली गेंद को उड़ाया है, हल्के से कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ा है। यहां पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया, पहला पूरा किया, दूसरे के लिए दोनों हैं बड़ी तेज गति से, लेकिन ये बल्लेबाज चतुर है, सीधे बल्कि जबकि चीते की रफ्तार 2 रन चुराने में कामयाब रहे। गेंदबाज रामस्वरूप है, दीपू लेफ्टी, दीपू पाजी। रामस्वरूप बड़ी शानदार गेंदबाजी चलती हुई, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हल्के से फिर से ड्राइव किया, सिंगल डबल का गेम चलता हुआ। ये जो मुकाबला ये बड़ा रोमांचक होने वाला है असली भाई। यहां से आपने पिछला जो प्रेडिक्शन बताया था 170 का, वो तो आपका पार गया था कि यहां से पहले ओवर की अगर गेंदबाजी देखनी जाए तो आपका प्रेडिक्शन कहां तक पहुंचता है? 110 110 110 110 का प्रेडिक्शन बताया जा रहा है इसके लिए अधिकारी की ओर से। लेकिन क्रिकेट जो वो अनिश्चितता का खेल है, गिल्ली गोल हो कबड्डी में काको को नहीं कोई। बहुत बेहतरीन गेंदबाज है हमारे पास से विराजमान है कमेंट्री बॉक्स के अंदर, होटल सनवे रिसोर्ट से के प्रोपराइटर बड़े भाई साहब इमरान खान। स्कोर 5 रन, लोकेश मीना। शॉट है वीरे, शॉट है, आयो स्वाद। ये भैया काफी देर से लोकेश मीना इस शॉट की ट्राई कर रही थी। जहां अगर आप यहां पे गेंद को डालोगे तो मारने के लिए छोड़ोगे, बिल्कुल लाइन के अंदर गेंद डाली हुई थी, हल्के से बिल्कुल बैट की कलाइयों के साथ गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए। बिल्कुल इसी के साथ हमारे ऑफिशियल अंपायर सबीर खान बीरू का इशारा बनता हुआ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। अगले गेंदबाज है गेंदबाज बॉलर नेम योगेंद्र, बिल्कुल अपने कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर डालेंगे यहां से गेंदबाज योगेंद्र। पहले ओवर की 5 गेंदें काफी शानदार रही थी, अंतिम गेंद के ऊपर जैसे छक्का आया तो इस ओवर का जो पूरा स्पेल है, ओवर की जो 5 गेंदें थी वो खराब हुई। पहले ओवर से 11, दीपू पाजी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामने है। वाह वाह, वही पटकी हुई गेंद थी, बहुत बेहतरीन गेंद है, बल्लेबाज को चकाती हुई गेंद सीधी कीपर के दस्तान में। अंपायर हमारे लेग अंपायर का इशारा बनता हुआ फास्ट बाउंस गेंद है भैया, ऑफिशियल अंपायर है। और आजाद क्रिकेट क्लब का जो पहला टूर्नामेंट हुआ था उसके पहले टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं सबीर खान बीरू, अपने समय के बेहतरीन बल्लेबाज भी रहे हैं। लेकिन भैया समय बलवान होता है, समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। तो सबीर भाई भी क्रिकेट से थोड़े दूर चले गए। इस बार दीपू पाजी की गेंद स्लॉट में आ चुकी है, अंपायर का इशारा बनता हुआ नो बॉल, सोने में सुहागा। ये गेंद नो भी है। अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा। ये बाउंड्री जो है जोगा या छक्का है? 6, लेकर अंपायर का इशारा बनता हुआ 6 रन। ये लीजिए दीपू पाजी के बैट से भी पावरफुल शॉट निकल चुका है, बहुत बेहतरीन शॉट है। वर्जिन टाइम स्कोर जो वो 18 रन नजर आ रहे हैं। नो बॉल तो फ्री हिट
दीपू पाजी को मिलेगी फ्री हिट। बिल्कुल ये गेंद फ्री हिट होगी, सामने बल्लेबाज दीपू पाजी, फ्री हिट गेंद। गेंद हवा में जरूर बनी है, फील्डर नीचे है, फ्री हिट गेंद है। केच का यहाँ पे कोई चांस, केच बन भी रहा है, 2 आउट होने का कोई चांस नहीं है और सिर्फ रन आउट का चांस रहता है फ्री हिट गेंद के ऊपर। बिल्कुल दीपू पाजी को मौका मिल चुका है। तो अब आ चुके हैं अलवर, अलवर के लाल, अलवर के लाल लोकेश मीना। बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है लोकेश मीना। बोरावट नाइट टूर्नामेंट के अंदर मैन ऑफ द मैच, राजस्थान के आईपीएल के अंदर मैन ऑफ द सीरीज रही थे लोकेश मीना। अक्सर देखा जाता है बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। इंस्टाग्राम पे रील तो काफी शानदार शानदार डालते हैं। रील वाले शॉट भी लगाते भैया। हेलीकॉप्टर उड़ाया है और हेलीकॉप्टर लैंड भी हुआ है सीमा रेखा से बाहर। अंपायर का इशारा मैक्सिमम। क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा शॉट, 6 रन के लिए गेंद, बहुत बेहतरीन शॉट है। रिवर्सिप का प्रयास किया था इस बार लेकिन सफल नहीं हुए। बड़ी तेज गति से गेंद सिट्टी बिट्टी गुल करते हुई सीधी कीपर के दस्तानों में चली गई। पिछली गेंद काफी शानदार थी जावेद भैया। गेंद को डाली, आई बंग में, दी दंग में, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। और इस बार कहीं ना कहीं एक और अच्छी गेंद है। देखिए लोकेश भैया अंपायर के साथ किसी प्रकार की बहस ना करें। अंपायर का इशारा, लेग अंपायर का इशारा। देखिए दोनों अंपायर जो हैं वो डिस्कशन करेंगे। अंपायर के साथ किसी प्रकार की बहस ना करें। बड़ा शानदार मुकाबला चलता हुआ, शानदार, जानदार, दमदार, धमाकेदार। और दूसरी मखलूक का टाइम भी हो चुका है। आहा आहा। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। अंपायर फाइनल डिसीजन। बिल्कुल राइट बॉल होगी, बहुत अच्छी गेंद थी। सुपर डुपर मुकाबला चलता हुआ इस वक्त पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। कुल इस वक्त जेडी खान, नौसू खान, अकीवे और जेडी खान लाइव पर बने हुए हैं। अजीबोगरीब शॉट सिलेक्शन, यहाँ पर कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। गेंद चली जाएगी निश्चित रूप से सीमा रेखा से बाहर। हमारे अंपायर का इशारा बनता हुआ हवा में जो अपना हाथ लहराते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। गुब्बारा भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्कोर 25, 25 रन। सिविल लाइन्स 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। अच्छा शॉट, इस बार जो गेंद है बिल्कुल पैरों में रखी थी और गेंदबाज ने बल्लेबाज का पैर पकड़ लिया था। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 29, 29 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन, 29 रन।
आयो स्वाद है। बहुत बेहतरीन शॉट है। दीपू पाजी अपनी लय में आ चुके हैं। दीपू पाजी ऑन फायर। पहली गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, कहीं ना कहीं एक जो गेंद मिस हुई दीपू पाजी को भी इसका अंपायर का इशारा बनता हुआ व्हाइट बॉल जी बिल्कुल। What a short selection! ये लीजिए इस टूर्नामेंट की पहली घोषणा बनती हुई। अगर दीपू पाजी एक ओवर के अंदर लगातार 5 छक्के लगाते हैं, बढ़ा दिया गया घोषणा को 6 छक्के लगाते हैं, तो आसिफ अली अधिकारी की ओर से 1100 रुपए, इमरान खान पहाड़ियान की ओर से, सनवी रिसोर्ट से, और उनके स्पॉन्सर भी रहे, बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं इमरान भाई भी। इस बार शॉर्ट सिलेक्शन बेहतरीन है। फील्डर गेंद के पीछे जरूर है, देखना होगा गेंद एक बाउंस, बहुत बेहतरीन फील्ड। अंपायर का इशारा, नो बॉल 4 रन, नो बॉल 4 रन। लगातार 6 छक्कों की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्पॉन्सर इमरान भाई को विश्वास है कि ये बल्लेबाज लगा सकता है। रामस्वरूप, ओए हाय 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 हाय, आयो स्वाद। पारी का तीसरा ओवर यहां से चलता हुआ, स्कोर 53 रन 53। स्कोर 53 रन। रामस्वरूप, दीपू बाजी। अच्छी गेंद हल्की सी निकली है और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी। अंपायर का इशारा बनता हुआ 4 रनों के लिए। तो चिंटू आयो स्वाद, आयो मजो आना चाहिए, मजो आना चाहिए। 20 लाख रुपया मजा खातिर लगाए क्यों जावेद? सत्तावन रन स्कोर जा पहुंचा है। इस बार गेंद हवा में है, देखना होगा। फील्डर बड़ी तेज गति से पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रहेंगे गेंद से। पीछे यहां से थोड़ा दूर रहे बल्लेबाजी फील्डर गेंद से। और हमारे ऑफिशियल्स का वाजी, वाह 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 वाह, ये शॉट सिलेक्शन बेहतरीन है, ये शॉट अप्रतिम है, बहुत बेहतरीन शॉट। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो वंस अगेन आयो स्वाद, आयो आयो मजो आ रहे छे। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के इस बाद स्कोर 63 रन 63 रन नजर आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी चलती हुई। बॉलर नेम भैया, कन्हैया आए हैं अपनी टीम की ओर से 14 और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर की ओर से सामना करेंगे लोकेश मीणा।
3 ओवरों की समाप्ति पर रन स्कोर 65 रन। सिविल लाइन जयपुर बहुत ही मजबूत स्थिति में। बहुत ही लाजवाब यहाँ पर शॉट और पटकी हुई डिलीवरी थी, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और गेंद को भेज दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री को पार करते हुए 6 रनों के लिए। इससे पहले की अगर बात करें तो मुस्तफा ने आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंटरटेन किया है और 3 ओवर की समाप्ति पे हमने देखा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 63 बोर्ड पर लगे। इसी बीच में एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए लोकेश एक बार फिर से तैयार है। पिछले मैच में सस्ते पे आउट हुए, इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जी हाँ मौका बना लेकिन उसको भुनाया नहीं, तो फिर अब ये खिलाड़ी जो है आपको घर छोड़कर आएगा। इस बात की भी खबर बहुत ज्यादा पक्की है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करने की जरूरत है अगर इस मुकाबले के अंदर वापसी करनी है तो। बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला, एक बहुत बड़ा थ्रिलर जिसको सभी पूरी दुनिया देखेगी और निश्चित रूप से जो सो चुके हैं वो भी कल सुबह जो है वो हाईलाइट के रूप में देखेंगे या फिर दोबारा रिपीट करेंगे इसको। और बहुत ही बड़ा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। जितने भी साथी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी ग्राउंड के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंदबाज है तैयार। तो बहुत ही ज्यादा हालत जो है खराब करके रखी हुई है। अगर हम बात करें सीकर की टीम की, जब मौका मिल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों को, इन्होंने पहले विकेट के लिए इस तरीके की साझेदारी की है और जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं वाकई में इन्होंने धागा खोल दिया है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो टेनिस बॉल में धागा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की है, लाजवाब बल्लेबाजी की है। जब मौका मिला बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद ओ हो इस बार जो है एक बार फिर से पिछली मैच की अगर हम बात करें, पिछली इनिंग की अगर हम बात करें, इन्होंने एक स्नैक शॉट लगाया था, वहां पर भी काफी अच्छा शॉट खेला। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज एक बार फिर से चले। सामने है राजस्थानी किंग, बहुत ही जबरदस्त गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद। यहाँ पर पटकी हुई डिलीवरी, गेंद सीधी सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई नजर आ रही है। बीपीटी के ओनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जावेद भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है और साथ ही साथ रनवे रिसोर्ट के मालिक, माफ कीजिएगा सनवे रिसोर्ट के मालिक जो कि रनवे पे है शायद, और उनका हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम, इनका मोस्ट वेलकम इमरान भाई का। और तो कमेंटेटर्स जो होते हैं उनसे गलतियां बहुत ही कम होती है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि बातों को क्या है कभी भी बदल सकते हैं, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। ये गेंद और इस बार मौका बना है, लेकिन यहाँ पर 4 रन मिलेंगे और शानदार शॉट, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और जब पटकी हुई गेंद आप इस बल्लेबाज को डालते हो तो फिर निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मौत को मासी कह रहे हो। बहुत ही बड़ा मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला, गलती की कोई गुंजाइश नहीं इस बल्लेबाज के सामने। 4 ओवर की समाप्ति, 76 रन ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। पहले विकेट की साझेदारी बहुत ही अच्छी और जबरदस्त तरीके से पनपती हुई। इंतजार रहेगा आज इस मुकाबले के अंदर एक बार फिर से साकिर अजमेर का, वाकई में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और उन्होंने दिखाया है, अपने टैलेंट को प्रोड्यूस किया है बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क एंड से नए गेंदबाजी करने के लिए बीकानेर क्रिकेट लाइव का भी हम धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ इस मुकाबले की बात करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा लाइव विद कासिम का भी हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, बॉलर अगर इमरान है तो हाथ खड़ा करें, थैंक यू वेरी मच। 1 नंबर की किट में इमरान एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से। दीपू जो है 46 रन बनाकर खेल रहे हैं। लोकेश की बात करें, उन्होंने भी काफी अच्छा साथ दिया। एक्स्ट्रा पे थोड़ा सा हमने देखा कि कंट्रोल है, लेकिन फिर भी लगातार रन्स जो है वो आ ही रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब मुकाबला, जहां पर एक तरफा ये मुकाबला अभी तक चलता हुआ और पकड़ बनाकर रखी है मजबूत। इस समय जयपुर की अगर हम बात करें, स्टैंड एंड डिलीवर कहते हैं शॉट को, काफी अच्छा शॉट, 1 बाउंस टॉप ऑफ डिफेंस, गोल्स टू द बाउंड्री फॉर 4 रन्स, ब्रिलियंट स्ट्राइक फ्रॉम द बैट्समैन। जगह बना ली थी पहले से ही, जानते थे कि पटकी हुई डिलीवरी आएगी और बहुत ही रेयर कनेक्शन होते हैं इस तरीके के शॉट्स की। अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी होती है पिच के ऊपर, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद और इस बार स्विच हिट, जी आप बिल्कुल स्विच हिट लगाया है, गेंदबाज को किया है स्विच ऑफ। लाजवाब बल्लेबाजी, नाम है लोकेश मीणा,
वाह जी वाह, क्या शॉट खेला है और जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को सफल किया और जिस तरीके से इन्होंने एक बार फिर से बॉडी को मूवमेंट्स को बिल्कुल तब्दील करके शॉट खेला है अगेंस्ट द पेस के साथ। इन्होंने वाकई में ब्रांड है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द स्विच मास्टर्स, वेरी वेरी हैंडसमली स्ट्राइक फ्रॉम द बैट्समैन, गोल टू द बिग 4-6। और जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से इस बार हवाई फायर किया है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अप एंड ओवर, गोल टू द बिग 4-6, अनदर मैक्सिमम फ्रॉम लोकेश मीणा। और क्या गजब का शॉट खेला है फ्लड लाइट के ऊपर से, जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि गेंद सीधी सीधी तारामंडल के अंदर जाकर समा गई। बहुत ही ऊंचाई भरा शॉट है, एक लाजवाब बल्लेबाजी, गेंद का संपर्क जो है बल्ले से बीचों बीच करवा रहे हैं और गेंदों को भेज रहे हैं सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही क्लासिकल बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई, नजाकत भी है और वाकई में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पावर भी है इस बल्लेबाज में। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत ही लाजवाब गेंद, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में और डॉट यहाँ पर रही है तो फिर थोड़ी सी रात की सांस भी मिलेगी। अदरवाइज जो है गेंदों को बहुत दूर दूर से उठा के लेके आना पड़ रहा है। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर और फिलहाल गेंद जो है अच्छा शॉट खेला है। पीछे फील्डर यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर आ बेल मुझे मार वाली बात हो गई है। एक बार फिर से मौका मिला है लोकेश मीणा को, मौका मिला है तो भुनाएंगे जरूर, ये भी बात पक्की है। ग्राउंड के चारों तरफ जो है उन्होंने कठपुतली की तरह नाच नचाया हुआ है सभी फील्डर्स को और गेंदबाजों को अपने उंगलियों के इशारों पर नचा रहे हैं और कोई भी गेंदबाज जो है उनको बीट नहीं कर रहा है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा अपना प्रेशर बनाने की थोड़ी सी काबिलियत जरूर दिखाई गेंदबाज ने, लेकिन फील्डर जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें स्कोर कार्ड की, लगातार तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब जब मौका मिल रहा है बड़े शॉट्स को खेलने का आसानी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पर बहुत ही लाजवाब गेंद, रन आउट। जी हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से आपने छोड़ा है, एक बार फिर से यहाँ पर मौका भुनाने की जो दरकार थी उसके ऊपर खरा नहीं उतर पाए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और 5 ओवर की समाप्ति। हाँ जी, ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा, ड्रिंक्स ब्रेक बोल चाहिए। पांच ओवर की समाप्ति, 93 रन ऑन द बोर्ड राइट नाउ विदाउट लॉस और शतक की साझेदारी भी देखने को मिलेगी राणा सर के प्रांगण के अंदर। इसी बीच में एक बार फिर से एक शतक देखा है, अब शतक की साझेदारी भी देखने को मिलेगी। इसी बीच में गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क एंड से गेंदबाजी करने के लिए। बड़ा मुकाबला है, जबरदस्त मैच है और लगभग फील्डर्स जो है वो डरे हुए हैं, जानते हैं कि बहुत दूर दूर से गेंदों को उठा के लाने की जो है मशक्कत करनी पड़ रही है। गेंदबाज अगर कमल है तो हाथ खड़ा करें, थैंक यू वेरी मच गेंदबाजी के लिए कमल, लेकिन खिलेंगे कितने ये वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है ये गेंद कमल की और खराब गेंद, यहाँ पर खराब गेंद और इसी बीच में नो बॉल का इशारा आ चुका है अंपायर के द्वारा। शायद ये गेंद जो है डाउन द पिच थी, इसीलिए एक नो बॉल और बिना किसी गेंद के यहाँ पर एक रन और फ्री हिट भी रहेगी। यहाँ पर अगर आप अच्छी भी गेंद करते हो तो फिर उसका कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा। कमल गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद और इस बार आगे की गेंद है, शॉट जो है बहुत ही दमदार है। जी हाँ बिल्कुल बचा लिया था, लेकिन उसके बाद में आपने जिस तरीके से छक्का तो गया है लेकिन बहुत ज्यादा सस्पेंस बनाकर गया है। फील्डर की भी इस कारकर्दगी को सलाम है, उन्होंने जिस तरीके से एक थोड़ा सा किश्तों में छक्का जाने दिया है। वाकई में अपनी टीम के लिए 6 रन बचाने का मौका था, लेकिन यहाँ पर और इसी बीच में 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बार हवाई फायर goes to the big 4-6, another maximum from लोकेश मीणा on the fire right now। क्या गजब की बल्लेबाजी,
दोनों खिलाड़ी जो है वो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत में हमने दीपू लेप्टी को देखा था, फिलहाल यहाँ पर लोकेश मीणा को देख रहे हैं। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें 106 रनों की हो चुकी है। सत्रह गेंदों में 50 रन लोकेश मीणा ने बनाए हैं और इस बार भी शॉट अच्छा है, गैप में है, पीछे फील्डर दौड़ लगाते हुए देखते हैं पकड़ पाएंगे या नहीं। दौड़ तो बहुत ज्यादा लगाई थी जी, अब बिल्कुल बहुत ही अच्छा एफर्ट यहाँ पर देखने को मिला। एक रन यहाँ पर आसानी के साथ लेने में हो गए हैं कामयाब। इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, 54 रन पर आ चुके हैं लोकेश मीणा की अगर हम बात करें। 46 पर दीपू बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। 107 रन ऑन द बोर्ड राइट नाउ विदाउट लॉस। और पार्टनरशिप की अगर हम बात करें पहले विकेट के लिए बहुत ही अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई। पूरे हिंदुस्तान की नजरें इस टूर्नामेंट के ऊपर, इस जोड़ी के ऊपर, इस मैच के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल, बार बार देखेंगे इस मुकाबले को जब भी मौका मिलेगा। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज, ये गेंद आगे की तरफ, ये गेंद थी काफी अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, चांस ऑफ द रन आउट दिस टाइम, अनदर चांस, थ्रो डाउन राइट नाउ। यहाँ पर एक बार फिर से बहुत बड़ा मौका मिला था लेकिन भुना नहीं पाए। और मौके अगर आप इस खिलाड़ी को दोगे तो फिर वाकई में ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक खिलाड़ी है ये। बहुत ज्यादा ये खराब बल्लेबाजी करते हैं गेंदबाजों के दृष्टिकोण से और बहुत ही एक आउट ऑफ सिलेबस खिलाड़ी है कि गेंद जो है अच्छी होती है उसके ऊपर सिक्स मारते हैं, इस तरीके के काबिल खिलाड़ी है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद आगे की तरफ गेंद थी, यहाँ पर स्लॉग स्वीप करने का कोशिश प्रयास किया गया था। यहाँ पर गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, मात्र जो है डॉट बॉल यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पहले विकेट के लिए साझेदारी हो चुकी है, शतक की साझेदारी, शतक भी हमने देखा, अर्धशतक की पारियां जो है वो नियमित रूप से आ रही है। और बीपीटी की तरफ से नियाज खान जी कुचेरा की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक जो है वो स्पॉन्सर की गई है और जीके ग्रुप की तरफ से ट्रॉफीज जो है वो स्पॉन्सर की गई है। फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त शॉट और ये कह रहे हैं कि एक ट्रॉफी मैं भी लेकर जाऊंगा। ट्रॉफी का जैसे ही मैंने नाम लिया, बहुत ही अच्छा शॉट खेला है और लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई। डीप मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री को पार करती हुई गेंद 6 रनों के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट। और इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 2 बल्लेबाजों के पास शतक लगाने का मौका। 1100 रुपए का इनाम है शतक पर आजाद क्रिकेट क्लब राणासर की ओर से। हेलो, भीम परमार गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं सामने। किंग ऑफ राजस्थान, राजस्थानी किंग तैयार है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से भीम की ये गेंद और इस बार मौका बना है लेकिन जी हाँ भुना ही लिया था, हाथ डाल ही तो लिया था, लेकिन ये जो 54 नंबर है ना ये बार बार बीच में आ जाता है और वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर चुका है। कहने को तो इनके माथे के ऊपर जो है रेड कैप है, लेकिन वाकई में रेड जो होता है ना वो खतरे का निशान होता है और वाकई में ये जो है खतरे की घंटी लगातार बजाते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 कैच ड्रॉप कर चुके हैं। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से, कभी कभी ऐसा होता है खिलाड़ी के साथ, कभी कभी ऐसा होता जरूर है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी होगी। भीम परमार और अपना पराक्रम दिखा पाएंगे या नहीं। सामने है लोकेश और इस बार थोड़ी सी हरकत, गेंद काफी अच्छी, जबरदस्त गेंद, लाजवाब गेंद और थोड़ा सा यहाँ पर मास्टर प्लान या फिर कुछ ना कुछ सोच जरूर रख रहे हैं लोकेश की। अगर हम बात करें वो इक्का दुक्का रन लेके अपने साथी को जो है स्ट्राइक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दीपू जो कि जाकर उनसे बातचीत कर चुके हैं, शायद यही कहेंगे कि आप अपना गेम खेलिए और अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना 50 जो है वो पूरा कर लूंगा। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद देखना होगा, ये गेंद और इस बार काफी अच्छी गेंद थी यहाँ पर, बिल्कुल जड़ के अंदर, बहुत ही लाजवाब गेंद, एक बार बहुत ही अच्छी गेंद और जबरदस्त गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल के अंदर। और यॉर्कर गेंद जो है वो रहती दुनिया तक रहेगी, जब तक क्रिकेट जिंदा है यॉर्कर गेंद भी जिंदा रहेगी और रहती दुनिया तक यॉर्कर का कोई भी इलाज हो नहीं सकेगा। इसी बीच में एक बार फिर से काफी अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर, एक रन, मात्र एक रन, सिंगल रन टेकन इजीली एंड रोटेट द स्ट्राइक वेरी वेल।
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर होती हुई। और जयपुर के प्लेयर्स की अगर हम बात करें, करण जयपुर, दीपू लेफ्टी, साथ ही साथ लोकेश मीना और अनिल मीना, शाकिर अजमेर। इस बार मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं जी, हम बिल्कुल इनका मूड ही नहीं है आज कुछ कैच वैच पकड़ने का, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक रन आसानी के साथ यहाँ पर और मिलता हुआ, इसी रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा होता हुआ, पार्टनरशिप में भी बढ़ोतरी होती हुई और 117 रन ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस राइट नाउ। ओवर्स की अगर हम बात करें, 7वां ओवर प्रगति पर है, 7वां ओवर प्रगति पर है, 7वां ओवर प्रगति पर है। कितने रन बनेंगे? हाँ जी, अगर 200 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है तो इमरान भाई और आशिक अली अधिकारी दोनों की तरफ से 11,100 रुपए दोनों प्लेयर्स को दी जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां इस घोषणा के लिए, वाकई में खिलाड़ियों का प्रोत्साहन इन्होंने किया है। इमरान भाई की अगर हम बात करें, आज स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, 117 रन। कन्हैया आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच थे कन्हैया। वाह भाई वाह, इसी के साथ दीपू का अर्धशतक पूरा। हाथ चीकने हो रहे हैं असली टीम सामने बरोबर वो। बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है सिविल लाइन जयपुर की ओर से। आयो स्वाद। हेलो, हाँ जी, इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। पिछली गेंद पे हमने एक बहुत ही जबरदस्त शॉट देखा। फिलहाल इसी बीच में ये उसका कॉपी पेस्ट है, मुझे लगता है शॉट काफी अच्छा है और बहुत दूर से इस गेंद को उठा के लानी पड़ेगी। और लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर, कम से कम जो है वो आधा किलोमीटर का छक्का। ये बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी, करारा प्रहार, गजब का शॉट और 6 रन इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें। बढ़ता हुआ स्कोर 131 विदाउट लॉस राइट नाउ। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अगर 200 रनों की पार्टनरशिप होती है तो फिर पूरे 11,100 रुपए मिलेंगे। और आसिफ अधिकारी साहब और साथ ही साथ इमरान, रनवे के ऊपर इनका सनवे रिसोर्ट है और इनके द्वारा जो है 1100 रुपए मिलेंगे। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से और बीपीटी के हमारे पास ऑनर बैठे हुए जावेद भाई, इनका भी हार्दिक स्वागत है। और बीपीटी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब जो बाइक चमचमाती हुई दी जाएगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए।
नियाज खान कुचेरा। इसी बीच में ये गेंद डाउन द लेग, ये गेंद थी शायद और इसीलिए जाने दिया इसको, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की। डाउन द लेग ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन मिलता हुआ। इसी एक रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी, थोड़ा सा और इजाफा होता हुआ। और बहुत ही अच्छे अच्छे इनाम जो है, प्राइजेस जो है और प्रेजेंट्स जो है वो प्लेयर्स के लिए रखे गए हैं। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद, इस बार राउंड द विकेट शॉट, अच्छा खेला है पीछे फील्डर दौड़ लगाते हुए। एक बार फिर से रेड कैप नंबर 54 और इन्होंने एक रन और दूसरा, जी हाँ बिल्कुल दूसरा भी पूरा कर लिया। इसी दो रनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई। और इसी बीच में हाँ जी ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा। हाँ जी स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें 134 विदाउट लॉस राइट नाउ, 134 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। 8 ओवर की समाप्ति 134 रन। दीपू लेफ्टी अगर इस मैच में शतक लगाते हैं तो सनवे रिसोर्ट के ओनर भाई इमरान की ओर से 2100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इसी पे और 2100 रुपए आशिकली अधिकारी की ओर से दिया जाएगा अगर दीपू लेफ्टी इस मैच में शतक लगाते हैं तो। भीम अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। भीम शानदार गेंदबाजी भीम द्वारा। प्रेजेंट टाइम के अंदर पारी का इस वक्त 9 ओवर चलता हुआ गेंदबाज है भीम के रूप में। और इस वक्त स्कोर जो है वो 135 रन 135 रन जो है वो नजर आ रहा है। और ओपनर जो बल्लेबाज गई थी, सलामी जो बल्लेबाज गई थी, और वही विकेटों पर मौजूद। वाह वाह ये गेंद बेहतरीन है। ये जो बल्लेबाज है इस गेंदबाज को रोका, बहुत बेहतरीन गेंद बाहर से। इमरान भाई साहब और आज के लिए अधिकारी सुभान अल्लाह चल रही है, क्योंकि शतक पर पैसे लगाए। और दीपू पाजी वो बल्लेबाज है जो कुछ भी कर सकता है, असंभव को भी संभव करके दिखा सकता है। वैसे तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दीपू पाजी एक बेहतरीन बल्लेबाज है। इनकी बल्लेबाजी क्रम में वो पावर है। और दीपू पाजी इस वक्त 28 गेंदों में 64 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं 26 गेंदों में 63 रन पर लोकेश मीना। ये शॉट है, ये थप्पड़ शॉट है, ये बहुत बेहतरीन शॉट है, तेज शॉट है, लेकिन फील्डर भी बड़ा तेज है। बहुत बेहतरीन फील्डिंग। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी चल रही। ये जो गेंदबाज है भीम, इसने काफी ज्यादा रनों पर अंकुश लगाया है, लेकिन ये बल्लेबाज बेहतरीन है। आयो आयो मजो आ रह्यो छे। चाल बादे गणका रुड़वा दे मामा। अब थे बोले 120 मामो गेलू गेल सरकार दी 120 है जाकिर मामो। लोकेश मीना बहुत बेहतरीन शॉट है। लोकेश मीना जो पहुंचे 69 पे। इस बार गेंद हवा में है, मौका है, फील्डर के पास है, खतरा जरूर है। और ये लीजिए कैच आउट। साकिर भैया काफी देर से इंतजार में थे, जैसे ही कैच उछलता है तशरीफ ऊपर करते हैं। लीजिए लोकेश मीना ने 27 गेंदों के अंदर 60 रन लगाकर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। वहीं दीपू पाजी 29 गेंदों में 65 रन लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब जा रहे हैं पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने शतक लगाई थी। और अब तक जो बाइक आपको नजर आ रही है, बाइक की दौड़ में सबसे आगे, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और अंपायर का इशारा, बिल्कुल ओवर की समाप्ति। अब यहां से शाकिर खान, साकिर अजमेरी ख्वाजा की नगरी से गए हैं। दीपू बाजी ऑन फायर, लेकिन ये गेंद हल्के से ड्राइव किया है। फील्डर तैनात, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, बल्कि जबकि जीते रफ्तार सिंगल चुराया।
भजन टाइम, कमल बगड़िया। कमल बगड़िया बहुत शानदार गेंदबाज हैं। तो अब स्ट्राइक पर है साकिर अजमेरी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। एक बार फिर से दीपू पाजी स्ट्राइक पे आ चुके हैं और उनकी शतक पर इनाम भी लगे हैं। 2100 और 2100, 4200, 4200 रुपए लगे हैं। 30 गेंदों में 66 रन लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो यहां से 5 गेंदों में 4 गगनचुम्बी चाहिए। दीपू पाजी को शतक लगाने के लिए 4 छक्के चाहिए। गेंदबाज है कमल बगड़िया। तो देखना होगा कमल बगड़िया और ये लीजिए वाइट बॉल, दिशाहीन गेंद। आज के लिए अधिकारी से और से घोषणा बनती हुई, अगर इन 4 गेंदों पर 4 लगातार छक्के लगाते तो 1100 रुपए थे, लेकिन ये गेंद आउट हो चुकी है। बहुत अच्छी गेंद। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई। अब पिछले मैच में देखा जाए तो उससे बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। इस बार गेंद हवा में है, देखना होगा। और ये लीजिए, अब की बारी है। संभवतः उदयवीर जाएंगे। ना थेरान तो आशी भाजी, थेरान तो बचा रही। और दीपू पाजी भी यहां से आउट। अब आए हैं उदयवीर। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं अधिकारी भाई, आपने जितने भी बड़े मैच देखे होंगे उदयवीर के, यही टी शर्ट नजर आती है। ब्लू टी शर्ट के अंदर खेलते हैं। जितने भी जो बड़े बड़े मैच होते हैं उदय अक्सर जो है अनिल मीणा। अब गए हैं अनिल मीणा। बारूद, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है अनिल मीणा। यही वह अनिल मीणा है जावेद भैया जिन्होंने पिछला बीपीडी का फाइनल चल रहा था और उस फाइनल मुकाबले के अंदर बड़े चौके लगाकर उस फाइनल मुकाबले को विन करवाया था और आते ही चौका लगा दिया है। गेंद डीप लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, रन ले गए कि पूरे 4। वासा वासा आयो स्वाद है। आयो आयो बा आई बंग में दी दंग में। गेंद हवा में है, अंतिम गेंद देखना होगा। नीचे फील्डर पहुंच जरूर रहे हैं लेकिन, और ये लीजिए अनिल भैया, तो भैया आउट होना निश्चित है। अनिल भैया कैच आउट। तो यहां से पहले बल्लेबाजी करते हुए रमजान, ऑनलाइन स्कोरर रमजान, ऑनलाइन स्कोरर एक बार कमेंट बॉक्स में। तो सिविल लाइन बी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 का टारगेट है टीम सीकर को। अनिल भैया, अनिल मीणा एक बार कमेंट्री बॉक्स में आए। अनिल मीणा,
हेलो हेलो। हाँ जी, फील्डिंग टीम जल्दी से जल्दी अपने फील्ड प्लेसमेंट को सेट करें। पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 150 रन बनाए हैं। अब 151 का रहेगा टारगेट। देखते हैं कि बोनस साबित होगा या फिर होगा मील का पत्थर, ये वक्त बताएगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, लाजवाब मुकाबला, जहां पर हमने देखा एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हुई और अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने को हमें मिलती हुई नजर आई। प्रत्येक गेंद के ऊपर आपको 2.5 रन बनाने हैं। पहली गेंद से ही जो है दबाव जो है बल्लेबाज के ऊपर रहेगा, लेकिन इसको झेल पाएंगे या नहीं ये वक्त बताएगा। और बड़ा मुकाबला लाइव विद कासिम और बीकानेर क्रिकेट लाइव का भी बहुत बड़ा हार्दिक धन्यवाद करेंगे हम, और बहुत बड़ा आभार। रिजवान भाई चांद भी हमारे बीच में पहुंचे थे, मुस्तफा उर्फ काका, इन्होंने बहुत ही अच्छी सेवाएं अपनी दी है। और जितने भी कमेंटेटर्स और अंपायर्स और साथ ही साथ लाइव टेलीकास्टर्स और साथ ही साथ आयोजनकर्ता और जितने भी स्पॉन्सर्स और साथ ही साथ जितने भी टीम्स, जितने भी प्लेयर्स हमारे बीच में पहुंचे, उन सभी का हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। और वाकई में बूंद बूंद से जो है घड़ा भरता है। सभी का जो कोऑपरेट रहता है, उससे जो है सभी का कंट्रीब्यूट जो रहता है, सभी की जो थोड़ी सी जो सहायता रहती है, उससे जो है इतना बड़ा आयोजन आप करवा सकते हो। और दर्शकों को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि फैंस के बिना कुछ भी नहीं है। वाकई में बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सेवाएं रही बीपीटी की तरफ से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब चमचमाती हुई हीरो की जो बाइक दी जाएगी मैन ऑफ द सीरीज के लिए। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला। 150 ऑन द बोर्ड राइट नाउ, 151 ऑन द टारगेट बोर्ड। और देखना होगा किस तरीके से अब बल्लेबाजी होगी शिखर की तरफ से, ये तो वक्त बताएगा। और मुकाबला बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दमदार मुकाबला, लाजवाब मुकाबला। सोचने से कहाँ मिलते हैं, तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है। मंजिल को पाने के लिए इस टारगेट को अगर चेस करना है तो फिर कुछ ना कुछ करना होगा। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरकर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है अगर इस मुकाबले के अंदर जीतना है तो। बाकी आप सोचना, अगर आप पहले से ही मानसिक रूप से हार चुके हो तो फिर दिक्कतें बहुत जाती। हाँ जी, बल्लेबाजी टीम का एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में पहुंच जाए। बल्लेबाजी टीम का एक खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। हाँ जी, बैटिंग टीम डगआउट में पहुंचे। बैटिंग टीम, हाँ जी, इसी बीच में पहला गेंद डालने के लिए हाँ जी, बैट्समैन अपना नाम, एक मिनट, बोलर वेट। बैट्समैन नेम प्लीज। गिरीश, नॉन स्ट्राइकिंग एंड मुकेश। ओके, हाँ जी, इसी बीच में पहला गेंद बहुत ही अच्छी जबरदस्त गेंद यहां पर कैच कर दिया है 4 रनों के लिए। और वाकई में कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा, और इस तरीके से अगर शुरुआत होती है तो फिर रन तो बन सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ऐसा गेम जो है स्वाभाविक हो चुका है। इस तरीके के शॉट्स जो है इस फटाफट फॉर्मेट में लगते हैं। हमने देखा है, हमने कई बार हमने पढ़ा इस तरीके के केसेस को कि जहां पर कुछ भी हो सकता है। द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद आगे की तरफ गेंद डाला था डाउन द लेग शायद तक, जी हाँ बिल्कुल डाउन द लेग की गेंद। अंपायर सिग्नल ऑफ और वाइड डिलीवरी एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। ओके, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है किसी से भी। इसी बीच में एक बार फिर से गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, और इसी के चलते जो गेंद है विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई नजर आई। फील्ड प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, खिलाड़ी डीप मिड विकेट से थोड़ा सा वाइडिश रखा गया है, और दूसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करें, खिलाड़ी लॉन्ग ऑन के ऊपर। फिलहाल ये गेंद इस बार जगह बनाई है, यहाँ पर भी अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन मात्र दर्शक बनकर रहेंगे। और दौड़ लगी थी, रेस हुई थी, लेकिन इस रेस के अंदर हमने देखा कि गेंद जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे मार्जिन के साथ जीत चुकी है। 4 रन मिलेंगे, बहुत ही अच्छा यहाँ पर शॉट खेला है, जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं जब मौका मिल रहा है। बड़े शॉट्स को लगाने का जिस तरीके से बाधा रखता है ये खिलाड़ी, तो उसको जो है अपने पावर को जनरेट किया है और अपने स्किल्स को दिखाया है। इसी बीच में एक बार फिर से अनिल अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद, और आगे की तरफ गेंद है, यहाँ पर भी खराब गेंद, सही नसीहत, रन मिलेंगे यहाँ पर। और 1 बाउंस ऑफ डिफेंस गोस टू द बाउंड्री फॉर 4 रन्स।
और इसी 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ 3 बाउंड्रीज इस ओवर के अंदर अभी तक आ चुकी है। और निश्चित रूप से यहाँ पर लगातार जो है सही समय के ऊपर सेवाएं दे रहे हैं गेंदबाज को। जब जब उनको डोज की जरूरत पड़ रही है तो दे भी रहे हैं बल्लेबाज काफी अच्छे तरीके से। खराब गेंदों का चयन बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अनिल मीणा थोड़े से वेरिएशन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मानसिकता जो है उनकी वो थोड़ी सी स्लो डिलीवरी की है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। यह गेंद और आगे की तरफ इस बार गेंद थी, यहाँ पर भी मौका था और रन यहाँ पर भी शायद एक मिल चुका है और माफ कीजिएगा नहीं मिला। तो एक ओवर की समाप्ति 12 रन बढ़ता हुआ स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक ओवर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मुकाबले को जीतने के लिए 139 रनों की दरकार है 54 गेंदों के अंदर। 54 गेंदें 139 मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। राणा सर क्रिकेट प्रतियोगिता के अगर हम बात करें पावर हिटर्स ने वाकई में पावर जो है जनरेट किया है स्टेट प्रीमियर लीग 2023। और जिस तरीके से इन्होंने इस लीग के जरिए से पूरे जो राणा सर का नाम जो है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से इन्होंने रोशन किया है वो काबिल तारीफ है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार और अब गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं शाकिर अजमेर। शाकिर गेंदबाजी करने के लिए आ चुके। शाकिर की गेंद देखना होगा पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ पर दावा जरूर पेश किया था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेशर बिल्डअप करने के लिए और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद ये क्या था भाई, बहुत ही ज्यादा खराब गेंद। नो बॉल यहाँ पर और इसी नो के साथ स्कोर कार्ड में नो 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 ओ नो नो। जी बिल्कुल नो बॉल रहेगी ये गेंद और एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर रन मिलते हुए नजर आए। इसी बीच में एक बार फिर से शाकिर अजमेर अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद और ये नो बॉल तो पिछली थी, ये बिल्कुल यस बॉल थी। इसके ऊपर आपने कुछ नहीं किया। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बिल्कुल कान के पास से जिस तरीके से सीटी बजाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद उस तरीके की ही आने वाली है लेकिन यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं बल्लेबाज से लेकिन बल्लेबाज निशब्द है, कोई भी सवाल का जवाब अच्छे ढंग से दे नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि होमवर्क जो है बच्चा अच्छे तरीके से करके नहीं आया। अगर करा होता तो फिर शायद इतनी दिक्कतें आने वाली नहीं थी। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से शाकिर अजमेर ख्वाजा की नगरी से ये गेंद और इस बार यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल और कैच ड्रॉप हुआ। यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक यहाँ पर होती हुई और बहुत ही बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती हुई नजर आई। हमने देखा कि कैच जो है वो ड्रॉप हो चुका है और ड्रॉप हुआ है ये कैच। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। ये गेंद देखना होगा, ये गेंद इस बार हवाई फायर लीजिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट लग रहा है और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है। एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस या यूं कहे कि पहले विकेट का पतन हो चुका है और यहाँ पर मिला है ब्रेक थ्रू। बहुत ही अच्छे यहाँ पर वापसी करवाई अपनी टीम की शाकिर अजमेर की अगर हम बात करें। और कभी बल्लेबाजी में कभी गेंदबाजी में बहुत ही लाजवाब एफर्ट इनके द्वारा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी न्यू बैट्समैन नेम प्लीज। रोहित बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। नाम रोहित जो है, नाम इनका रोहित है लेकिन काम जो है इन्होंने बिल्कुल भी रोहित वाले किए नहीं। आज बहुत ज्यादा मौके दिए बल्लेबाजों को, जिस तरीके से 3 से 4 कैच इन्होंने ड्रॉप किए। देखना होगा अब किस तरीके की मानसिकता रखते हैं, किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। अपने बॉलिंग मार्केट से जाकिर जो है लगातार फील्ड प्लेसमेंट में बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में एक बार फिर से गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद और काफी अच्छी जबरदस्त लाजवाब अच्छी गेंदबाजी। हाँ जी रोहित चिट्टा इनका पूरा नाम है और यूपी टेनिस टीम की अगर आप बात करें स्टेट लेवल की तो वहां पर ये कैप्टनसी कप्तानी करते हैं। वैसे भी मैंने पहले ही बताया था कि दिन अगर आपका खराब होता तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद
आगे की तरफ गेंद थी, शॉट बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब शॉट। 2 खिलाड़ी इस गेंद के पीछे और जी हाँ बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे 4 रन पर होते हुए। इसी 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड में भी थोड़ा सा और इजाफा होता हुआ। और वाकई में इस गुब्बारे ने आज सुर्खियां बटोरी है और वाकई में बहुत लाजवाब तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने जो है चकाचौंध जो है वो बनाए रखी है आज और सुर्खियां इसने बटोरी है। और जिसका नाम जो इस गुब्बारे के ऊपर है वो काफी खुश होंगे। इसी बीच में एक बार फिर से हवा में गेंद और जी हाँ बिल्कुल पकड़े जाएंगे। एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस जाते हुए एक और विकेट का पतन अनिल मीणा को मिलने वाली ये दूसरी सफलता। बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर, बहुत बड़ी यहाँ पर मछली जाल में फंसती हुई, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। तो इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से इस बार शॉट अच्छा है लेकिन बॉल साफ फंस चुके हैं। एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस यहाँ पर, अभी तो आए हो, अभी क्या जाना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी है, इसीलिए एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस जाता हुआ यहाँ पर और पहली गेंद पर अपने विकेट्स को थ्रो डाउन किया। बहुत बड़े विकेट का पतन होता हुआ, बहुत बड़ी यहाँ पर सफलता मिलती हुई। हाँ जी, गिरीश आउट होकर आए हैं। कृष्ण अगर आए हैं तो हाथ खड़ा करें। हाँ जी, हाँ जी, पहले गिरीश थे और अब कृष्ण अंदर गए हैं, नंबर 33। हाँ जी, बल्लेबाजी करने के लिए कृष्ण तैयार है, अपने बॉलिंग मार्क एंड से गेंदबाजी करने के लिए अनिल मीणा तैयार है और फिलहाल गेंदबाजी करेंगे। और इसी बीच में पहली जी हाँ, ओ हो, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है ये। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हो सकती थी। वाकई में बहुत बड़ी मिस्टेक है। इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो, इतने जिम्मेदार खिलाड़ी अगर आप है तो। इसी बीच में इस बार यहां पर भी मौका है और इस बार बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। एक बार जोरदार तालियां, क्या गजब का एफर्ट लगाया है, लाजवाब एफर्ट है। और बिल्कुल जिस तरीके से पिछली गेंद के ऊपर ये कैच नहीं पकड़ पाए थे, इस बार इन्होंने अपनी सार्थकता को सिद्ध किया और एक बहुत ही अच्छा लाजवाब कैच पकड़ा। एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस जाता हुआ, बहुत बड़े विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें 18 रन, 19 रन, लॉस ऑफ हाँ जी 19 रन और 4 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 6 खिलाड़ी जिनको आउट होना बाकी है, और या फिर यूं कहें कि इस मुकाबले को जीतने के लिए बहुत ज्यादा दिल्ली दूर दिखाई दे रही है फिलहाल। और कुछ अच्छे शॉट्स लगाना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही बड़े बड़े और जबरदस्त प्रहार करने जरूरी है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर से अनिल मीणा तैयार है। योगेंद्र बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। कंसिस्टेंट प्लेयर है अनिल मीणा की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, अच्छे एथलीट है। इन्होंने पिछले मैच के अंदर भी बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी की थी, पंजा लेने के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी मौका है और मौका यहाँ पर है तो भुनाने में तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब खूबसूरत गेंद यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, शानदार गेंदबाजी। और इसी बीच में हाँ जी ओवर की समाप्ति। हाँ जी 3 ओवर की समाप्ति, 19 रन
3 ओवर की समाप्ति 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस मुकाबले को जीतने के लिए अब यहां से अगर हम बात करें 132 रनों की दरकार है। 132 रन कंसीड करने अभी भी। और इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर से साकिर अजमेर तैयार है। तो सर्कल जो है वो हो चुका है समाप्त। अब 5 खिलाड़ी हमें 30 गज के दायरे के बाहर देखने को मिलने वाले हैं। इसी बीच में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर किस लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं। तो इस ओवर में पहली बार हवा में शॉट खेला है, पीछे फील्डर 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 मात्र दर्शक बनकर रहेंगे। काफी अच्छा शॉट खेला है, लाजवाब बल्लेबाजी, गेंद और बल्ले का संपर्क लाजवाब है। 6 रन बटोरे इसी छक्के के साथ स्कोर कार्ड में भी इजाफा होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, बहुत ही नपातुला और बहुत ही जानदार शानदार शॉट इसे कह सकते हैं हम। दूधिया रोशनी के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम लाइट डेकोरेशन की बात करें, वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त लाइट डेकोरेट जो है वो की गई है। मुस्तफा से आप संपर्क कर सकते हैं इस लाइट डेकोरेशन के बारे में, साउंड के बारे में भी। अपना स्टूडियो या फिर जो भी है सपना स्टूडियो, वहां पर भी आप मुस्तफा से ही बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको अवेलेबिलिटी चाहिए इस टूर्नामेंट या फिर आपके अपने टूर्नामेंट्स के लिए, तो फिर आप उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर फिलहाल इस टूर्नामेंट को अगर कॉपी करेंगे तो फिर मुस्तफा से ही बात करेंगे आप। इसी बीच में एक फ्लिक कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से, आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो, 1 रन तेजी के साथ दूसरा भी लेना चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, दूसरा भी पूरा कर लिया। हार्ड रन बिटवीन द विकेट, कपल रन टेकन इजीली। इन्हें दोनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई। जितने भी दर्शक हमारे बीच में बने हुए उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। बहुत ही बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी लाजवाब गेंदबाजी। कहने को तो ये मैदान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें रेगिस्तान भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और रेगिस्तान से अगर हम बात करें तो नाता बहुत गहरा है राजस्थान का। ये गेंद इस बार आगे की गेंद थी, लाजवाब खूबसूरत गेंद, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। एक बार फिर से अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। काफी अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। और इस टीम ने साबित किया है कि क्यों राजस्थान के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हवाई फायर किया जरूर, लेकिन इतना एलिवेशन नहीं मिलेगा। हालांकि कहने को बाउंड्री जो है वो कंसीड जरूर हो जाएगी। 4 रन मिलते हुए इसी 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई और थोड़ा सा और जो है स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और बढ़ावा होता हुआ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 31 रन हो चुके हैं, 31 रन अभी तक हो चुके हैं। 120 रनों की दरकार है। इसी बीच में एक बार फिर से काफी अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर यहाँ पर भी मौजूद है। मात्र 1 रन, मात्र 1 ही रन मिलेगा इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में। थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी, थोड़ी सी और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है, लाजवाब मैच है, शानदार मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। इक्का दुक्का रन के साथ हालांकि कुछ होने वाला नहीं है, दोनों बल्लेबाज भी इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलिवेशन और मोमेंटम को शिफ्ट करने वाली इनिंग यहाँ पर खेलनी पड़ेगी। इसी बीच में एक बार फिर से पटकी हुई डिलीवरी, बिल्कुल कान के पास सीटी, और कुछ भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस जो जाती है तो फिर कुछ इस तरीके से ही निकलती है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर, और कानों कान खबर नहीं हुई बल्लेबाज को कि गेंद कब आई और कब चली गई। इसी बीच में एक बार फिर से मीना जी एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे, और ये गेंद देखना होगा क्या करते हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर मिल जाएगा एक और विकेट। आधी टीम पवेलियन के अंदर लौट चुकी है, 5 खिलाड़ी और आने बाकी हैं और आउट होने बाकी है। तो आधी टीम जो है वो आउट हो चुके हैं। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, 32 रन बढ़ता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर्स की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल 5वां ओवर प्रगति पर।
हाँ जी, बल्लेबाजी करने के लिए इमरान करडोली आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर 4 रन बटोरे आते हैं, उन्होंने ऑफ द मार्क किया अपने आप को। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद इमरान नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। नए बल्लेबाज का अभी अभी आगमन हुआ है। योगेश और इमरान बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाज तैयार है। ये गेंद इस बार अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर जी हाँ बिल्कुल मौजूद है। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती हुई, लेकिन झिटक क्यों रही है गेंदे, ये भी थोड़ा सा सवाल पैदा होता हुआ और संशय पैदा होता हुआ। और इसी बीच में 1 रन, और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 35। हाँ जी, 34 रन ऑन द बोर्ड राइट नाउ। 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 ओवर का खेल बचा है, 30 गेंदों का खेल बाकी है। इसी बीच में काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, लाजवाब खूबसूरत गेंदबाजी। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई नजर आ रही है। बहुत ही कामयाब गेंदबाजी यहाँ पर हुई और काफी लाजवाब गेंद देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और इस बार काफी अच्छा शॉट है। पीछे फील्डर जी हाँ बिल्कुल मौजूद है। मात्र 1 ही रन मिलेगा इसी 1 रन के साथ। स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी, थोड़े से और आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा मुकाबला, ही काफी लाजवाब शानदार मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। और यहाँ पर देखना होगा कि डॉट बॉल जिस तरीके से आ रही है, क्या मुकाबले के अंदर वापसी हो सकती है या नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं अभी लग रहा है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और आगे की तरफ गेंद जरूर डाली थी, और इस बार थोड़ा फ्लिक्स जैसा कुछ खेलना चाहते थे या फिर इस शॉट को पिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क ही जो तो नहीं हुआ। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और इस बार संपर्क हुआ है जरूर, लेकिन यहाँ पर रन तो है। काफी अच्छी फील्डिंग, काफी लाजवाब फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली, और रन से यहाँ पर जरूर मिलेंगे। 1-2 रन से कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। हालांकि फर्क अब पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि विकेट्स जो है वो लगातार धनाधन विकेट्स जो है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद, और इस बार आगे की तरफ गेंद थी। काफी अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है। एक बार फिर से यहाँ पर, और वही कहानी एक बार फिर से दोहराई। दोनों ही बल्लेबाजों ने इक्का दुक्का रन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला और दिल्ली मुझे काफी दूर नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा और सफल ओवर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोकेश मीणा एक बार फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर डालने के लिए आ चुके हैं। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। तो फिलहाल इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और काफी अच्छी खूबसूरत गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छी गेंद। फुल टॉस डिलीवरी, यहाँ पर 1 रन आसानी के साथ मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। स्ट्राइक को रोटेट किया, इसी 1 रन के साथ, इक्का दुक्का रन के साथ स्कोर कार्ड में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। मुकाबले की अगर हम बात करें, लगभग ये मुकाबला जो है वो सिविल लाइंस जयपुर के जो है कटघरे में नजर आ रहा है, और क्योंकि बल्लेबाज जो है नतमस्तक से नजर आ रहे हैं अभी, और दोनों ही बल्लेबाजों की अगर हम बात करें तो दोनों बल्लेबाज कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि टॉप ऑर्डर जो है आपका ध्वस्त हो गया है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, लोकेश की शॉट अच्छा है, गेंद को बहुत दूर से उठा के लाना पड़ेगा, और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में भी थोड़ा सा इजाफा, या फिर यूं कहेंगे बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस मिलेगा थोड़ा। हालांकि इन रन्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा और रेयर पोजीशंस ही होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर कंसिस्टेंटली अगर आप 15 से 17 छक्के लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप इस मुकाबले के अंदर वापस आओगे, और ऐसा हो पाना बिल्कुल भी मुश्किल है, क्योंकि टॉप ऑर्डर की गेंदबाज है आपके पास। इसी बीच में एक बार फिर से लोकेश मीणा गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ओवर द विकेट ये गेंद, आगे की तरफ गेंद डाली है, फुल टॉस तो नहीं कह सकते, लंबाई की गेंद थी, और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त जो कैच हो सकता था उसको कर दिया है ड्रॉप, और मौका यहाँ पर बना जरूर था लोकेश मीणा की अगर हम बात करें,
लेकिन इनको विकेट नहीं मिलेगी। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रहेंगे तैयार। ये गेंद देखना होगा क्या करते हैं। और लोकेश की गेंद आगे की तरफ, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। एक और ओवर की समाप्ति। तो फिलहाल 7 ओवर की समाप्ति। सात ओवर की समाप्ति, 46 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। फिलहाल इसी बीच में काफी अच्छी तेज गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद यहाँ पर विजेंद्र वर्मा, और इस गेंदबाज का दबदबा रहा है और बहुत ही अच्छी गेंदबाज है। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद, और इस बार जी हाँ बिल्कुल आउट होकर वापस जाना होगा छठे खिलाड़ी का। यहाँ पर जो है खात्मा हो चुका है। एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस जाता हुआ, बहुत बड़े विकेट का पतन, और जबरदस्त गेंद यहाँ पर फटके हुई डिलीवरी थी। गेंद सीधी गली के फील्डर के पास, या फिर यूं कहें कि सेकंड स्लिप कह लीजिए आप इनको साधारण भाषा की अगर हम बात करें। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा गया। अब नए बल्लेबाज का आगमन होगा। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि दोनों बल्लेबाज लोकेश की मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, बहुत ही अच्छे जादुई शॉट्स खेले इन्होंने, और अगेंस्ट कंडीशंस जाकर उन्होंने बहुत ही अच्छी शॉट्स की जो ट्राइज की थी, और जिस तरीके से उनको कामयाबी मिली वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाला और बहादुरी वाला डिसीजन था। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से ये गेंद डालने के लिए गेंदबाज है तैयार। आगे की तरफ गेंद थी, काफ़ी अच्छी गेंद खेली है। पीछे फील्डर जी हाँ बिल्कुल मौजूद रहेंगे, और मात्र एक ही रन मिलेगा। तो पावर हीटर्स चैंपियंस लीग की अगर हम बात करें, पावर हीटर्स स्टेट प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी लीग, उम्दा लीग, शानदार लीग यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में एक बार फिर से महबूब भाई का बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर कंट्रीब्यूट बताया जा रहा है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। इसी बीच में बहुत ही अच्छा शॉट, लगता है कि अकेडमी से सीख कर आए हैं, और वर्क बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता हुआ, लेकिन बाउंड्री शायद नहीं मिलेगी, और मात्र जो है 2 ही रन मिलेंगे। हाँ जी, मैच की खत्म होने के बाद फोटो सेशंस होंगे, और इस बात का हमें ध्यान रखना है। फोटो सेशन होगा और उसके बाद में आप जा सकेंगे। इसी बीच में एक बार फिर से ये गेंद अपने बॉलिंग मार्केट से विजेंद्र वर्मा, वाह जी वाह, वर्मा जी जो है बहुत ही शार्प है, क्लेवर है और चतुर है। इसी बीच में 8 ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, 49 रन, 8 ओवर की समाप्ति, 49 रन ऑन द बोर्ड राइट नाउ। लॉस ऑफ 6 विकेट्स, लॉस ऑफ 60% ऑफ विकेट्स, और मात्र 40% अभी बाकी रहा है, या फिर यूं कहें कि 4 जो है विकेट्स बाकी रहे हैं फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए। प्रदीप मलिंगा आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। शॉट अच्छा खेला है, और यहाँ पर मिलेंगे पूरे 6। जी हाँ बिल्कुल, मलिंगा का स्वागत जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर होता हुआ नजर आया। काफी अच्छा शॉट खेला बल्लेबाज ने। 6 रन बटोरे इस छक्के के साथ, स्कोर कार्ड में भी इजाफा। इस बार भी पटकी हुई डिलीवरी, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी, खूबसूरत ये शॉट खेला है, और इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा। हालांकि अब थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें जरूर पैदा हुई है, लेकिन अभी भी घबराने का नाम नहीं ले रहे। 2 गेंदें 2 छक्के हमने देखे हैं। इसी बीच में एक बार फिर से मलिंगा जी की ये गेंद, और इस बार फुल टॉस डाला है, पीछे फील्डर मात्र दर्शक बनकर रहेंगे। 4 रन यहाँ पर भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 4 गेंदें डाली है, 3 गेंदों के ऊपर बाउंड्री कंप्लीट हुई। काफी अच्छी बल्लेबाजी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस टीम की, दोनों टीमें जो है अच्छी टीमें, संतुलित टीमें यहाँ पर
नजर आ रही थी। लेकिन अगर इस तरीके की टीम अगर आपके पास है, सिविल लाइंस चेपर्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, अगर इस तरीके की आपके पास टीम है तो फिर वाकई में आपको लोग देखेंगे ज़रूर। जब आप अगले दौर में प्रवेश करोगे या फिर क्वार्टर, सेमी और फाइनल की अगर आप बात करेंगे, अगर आप पहुँचते हैं तो अगर आप सेमी और फाइनल में पहुँचेंगे तो फिर लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप नहीं पहुँचेंगे तो फिर इतनी ज़रूरत किसी को होती नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अच्छा शॉट खेला है, लाजवाब बल्लेबाजी, कमाल का शॉट और डेड बॉल हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल सारा काम हो चुका था, लेकिन गेंद जो है डेड हो चुकी है। इस बार बल्लेबाज शायद यहाँ पर डेड होते हुए नजर आएंगे और विकेट्स जो है वो डाउन। और यहाँ पर जिस तरीके से स्टंप्स की अगर हम बात करें तो स्टंप्स जो है उनकी गिल्लियां जो है वो बिखर चुकी है। हाँ जी, मुकेश बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं 20 नंबर की किट में, और फिलहाल देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, किस तरीके से बल्लेबाजी होगी ये तो वक्त बताएंगे। और एक बार फिर से सिविल लाइंस चेपर्स की अगर आप बात करें, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी इनके पास है, बहुत ही लाजवाब प्लेयर्स इनके पास है। करण जयपुर की मैं बात करना चाहूँगा, अनिल मीना, लोकेश मीना, दीपू लेफ्टी, किंग राजस्थानी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें विजेंद्र वर्मा और शतकवीर को मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहूँगा, शाकिर अजमेर, और साथ ही साथ इस टीम के अंदर उदय या फिर उनके अलावा अगर हम बात करें बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त प्लेयर्स मौजूद है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। ये गेंद देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और फिलहाल ये गेंद काफ़ी अच्छी गेंद थी, पटके हुई डिलीवरी और गेंद सीधा डिफेंस के लिए गए। बल्लेबाज की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा डिफेंस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से मैं ग्राउंड की तारीफ करना चाहूँगा, 360 डिग्री ये ग्राउंड है और बहुत ही अच्छा स्पॉट है, बहुत ही लाजवाब इसकी पिच है, और तभी जो है यहाँ पर टीमें शिरकत करेंगी। बहुत ही दूधिया रोशनी के अंदर ये टूर्नामेंट जो है करवाया जा रहा है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज है तैयार। तो फिलहाल ये गेंद इस बार शॉट अच्छा खेला है, पीछे फील्डर मौजूद तो नहीं है, गेंद पार जो होगी या नहीं ये वक्त बताएगा। बहुत ही अच्छा शॉट है, यहाँ पर आखिरकार गेंद जो है वो फील्डर को दे गई है धोखा। 4 रनों के लिए निकलती हुई नजर आ रही है। इसी 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, तेजी के साथ इजाफा होता हुआ 69 रन ऑन द बोर्ड राइट नाउ। पिछले ओवर की अगर हम बात करें, वहां से रन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर निकलते हुए नजर आए। और मुस्तफा से भी बातचीत करनी आज पहले दिन की अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छा इन्होंने योगदान दिया है। और इस बार जी हाँ बिल्कुल एक और खिलाड़ी फंसेंगे, लोकेश मीना, और गलतियां बहुत ही कम करते हैं ये। एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस जाता हुआ यहाँ पर नियमित अंतराल में विकेट्स गिरने की जो दरकार है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो धुरू की धरती के अंदर एक ऐसा प्रांगण, एक ऐसा मौका, एक ऐसा प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए सेट करके रखा है मुस्तफा भाई ने, जहां पर ऑल इंडिया के प्लेयर्स ने अपना टैलेंटेड दिखाया और दिखाएंगे भी और आते रहेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ जो है उन्होंने फ्रंट लाइन के ऊपर अपने आप को लाकर भी खड़ा किया। ऐसे में बड़े उदाहरण के रूप में हमारे पास हमें नाम मिलते हैं शाकिर अजमेर के, दीपू लेफ्टी के और लोकेश मीना के। बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया, बहुत ही लाजवाब। अनिल मीना को मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहूँगा, स्टार्ट के अंदर गेंदबाजी जो करते हैं बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, और ओनर भी बहुत खुश होंगे सिविल लाइंस चेपर्स की अगर हम बात करें। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी, और इस बार बहुत ही तेज तरार गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, और हाइट के चलते जो है गेंद वाइड डिलीवरी। यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में एक और रन मिलता हुआ, इसी रन के साथ स्कोर कार्ड में थोड़ा सा और इजाफा, थोड़ी सी और बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्केट से गेंद इस बार आगे आकर शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही अच्छा मुकाबला, बहुत ही लाजवाब मुकाबला। इसी बीच में ये गेंद विजेंद्र की, वीरेंद्र वर्मा, और यहाँ पर रन जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इन गलतियों से कुछ होने वाला है नहीं। रनिंग मुकाबले की अगर हम बात करें, सिविल लाइंस जयपुर ने इस मुकाबले में बहुत ही जबरदस्त और तगड़ी जीत हासिल की है। रन रेट का भी अगर मसला रहा तो फिर ये टीम जो है बिल्कुल नहीं रुकेगी, क्योंकि पिछले मैच के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 210 रन प्लस रन्स किए थे, और इस मैच के अंदर ये ऑलमोस्ट 80 प्लस रन से जीतने वाले हैं। इसी बीच में बहुत ही अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, मात्र 1 ही रन मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड की, और मैं स्पेशली एक बार फिर से तारीफ करना चाहूँगा पावर हीटर स्टेट प्रीमियर लीग 2023, जहाँ पर सभी युवाओं ने, जितने भी मुबारक भाई, मुस्तफा भाई, जितने भी लोग हैं, उन सभी ने जिस तरीके से योगदान दिया, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इन्होंने सेवा करने का मौका दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। BCL का
मुबारक भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इनका योगदान, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी सेवाएं रही। और आई के पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जिनके ओनर है ये, और वाकई में बधाई के पात्र है यहाँ पर। और जयपुर सिविल लाइंस जिन्होंने बहुत ही अच्छी जीत दर्ज की, शाकिर अजमेर, दीपू लेफ्टी, लोकेश मीणा और पूरी टीम एफर्ट, टीम वर्क को मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा टीम वर्क यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया। और स्पेशली बहुत ही बड़ा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला। हाँ जी, फोटो सेशन के लिए सीकर की टीम के खिलाड़ी आ जाएं ग्राउंड के अंदर। हाँ जी, ग्राउंड के अंदर पहुंचे। किंग राजस्थानी, किंग 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 किंग। ओ आ गया। हाँ जी, इस मैच के मैन ऑफ द मैच आ जाए लोकेश मीणा। लोकेश मीणा आ जाए। बहुत ही अच्छा परफॉर्म इनका, बहुत ही जबरदस्त पारी इनकी, लाजवाब इनिंग खेली। हाँ जी, मैन ऑफ द मैच अगर हम बात करें लोकेश जी मीणा, बहुत ही अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया, बहुत ही लाजवाब खेले। इनका टीम एफर्ट का अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप जो बिल्डअप हुई वो भी बहुत लाजवाब रही। और लोकेश से मैं बातचीत करना चाहूँगा, ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा जो है, टाइम इज़ मैटर्स नाउ, बहुत ही कम समय है हमारे पास। लोकेश क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? आपने पारी बहुत ही अच्छी खेली, पिछले मैच में भी आपका परफॉर्मेंस देखने को बहुत उत्सुक थे यहाँ के प्रशंसक, और आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प प्लेयर जो है बताया जाता है, स्टाइलिश प्लेयर बताया जाता है। क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और सभी लड़के काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं। हमारी टीम 2 मैच जीत चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से टूर्नामेंट जीत के जाएं। और टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करा रही है कमेटी, बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में। बस थोड़ी क्राउड की कमी है, अभी आने वाले मैचों में हो सकता है वो क्राउड भी देखने को मिले। थैंक यू। और साथ ही साथ किंग राजस्थानी के साथ आप खेल रहे हो, बहुत अच्छी प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ राजस्थान। साथ ही आप सभी अच्छे खिलाड़ी हो, और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा जिस तरीके से आपने खेल का प्रदर्शन किया है। आगे आने वाले मैचेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़े बड़े मुकाबले आपको खेलने होंगे? हमारी टीम में काफ़ी सीनियर प्लेयर्स है जिनसे सभी से कुछ ना कुछ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। दीपू भाई के साथ बैटिंग करने में बहुत मज़ा आया, उन्होंने काफ़ी टिप्स दी मुझे जिनकी बदौलत मैं रन बना पाया, और हमारी टीम के सभी प्लेयरों की बदौलत मैं परफॉर्मेंस कर पाया। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग इन नेक्स्ट मैचेस ऑल्सो। और